हमारा रिप्रोडक्शन की जो सीरीज चल रही थी उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आज जो है वो हमारा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब सबसे पहली बात, इसकी जब लेंथ की बात करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर फेलोपियन ट्यूब इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। पेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब कि each female have 2 fallopian tubes, one fallopian tube and the second one fallopian tube। ये 2 fallopian tube होंगी, मीन्स कि ये पेयर के फॉर्म में होगा। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास, इस fallopian ट्यूब की जब कंपोजिशन देख लें तो इट इज सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि इसकी जो वॉल है वो होंगी सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी हुई। अब सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी हुई है, साथ में स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होंगे। सिलिएटेड एपिथेलियम और स्मूथ मसल्स का काम होगा, स्मूथ मसल तो कंट्रैक्शन करेंगे, जबकि यहां पर जो सिलिएटेड एपिथेलियम है इस सीलिया की वजह से स्पर्म मूवमेंट करेगा और साथ में जो एग है वो मूवमेंट करेगा, यानी कि सेकेंडरी oocyte। जब हम लोग पार्ट्स की बात करें फेलोपियन ट्यूब के तो 3 पार्ट्स हैं। एक को कहा गया इनफंडिब्यूलम और दूसरा जो पार्ट है वो है एम्प्यूला और तीसरा पार्ट हमारे पास एस्थमस है। अब हम लोग जरा डायग्राम को देखें तो डायग्राम में यहां से ये जो ब्लैक कलर की आप लोगों को यहां से नजर आ रही है, इधर से लेकर इधर तक, ये जो पार्ट है इसको हम लोगों ने कहा फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब में ये जो स्वॉलन पार्ट है इससे इस तरफ, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये बीच वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन का नाम हमारे पास है इनफंडिब्यूलम। अगर हम लोग इनफंडिब्यूलम को देख लें तो इनफंडिब्यूलम के यहां एंड से आगे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम है फेम्ब्री, और ये जो फेम्ब्री है इस फेम्ब्री का काम होता है कि ये ओवरी से सेकेंडरी oocyte को रिसीव करे। अब ये जब यहां से सेकेंडरी oocyte को रिसीव करेगा करके इधर बीच में एक होल होगा, पोर होगा, उस पोर का नाम है ऑस्टियम। इस ऑस्टियम के थ्रू इंटर करेगा इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग इस बात को समझने के लिए मेरा हाथ ही समझे कि ये फर्ज करें हमारे पास है फेलोपियन ट्यूब। अगर ये फेलोपियन ट्यूब है तो यहां पर जो फिंगर्स हैं ये हमारे पास फेम्ब्री है। अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये फर्ज करो है ओवरी, तो ये ओवरी जो है ओवरी से सेकेंडरी oocyte को रिसीव करेगा। कौन? ये फेम्ब्री। रिसीव करने के बाद यहां पर होगी एक सुराख अंदर, इस सुराख का नाम होगा ऑस्टियम। ऑस्टियम से ये इंटर करेगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इनटू इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम में इंटर किया, इंटर करके इधर आ जाएगा, एक स्वॉलन पार्ट होगा जो कि फेलोपियन ट्यूब का स्वॉलन पार्ट है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया एम्प्यूला। अब जो सेकंड पार्ट एम्प्यूला है ये हमारे पास साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो होगी एम्प्यूला में। द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड व्हिच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो इसका जवाब होगा हमारे पास एम्प्यूला। अब एम्प्यूला से आगे जो थर्ड पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, यहां तक बीच में ये जो पार्ट है ये हमारे पास नैरो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। इस पार्ट का नाम होगा एस्थमस। द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब which opens into the यूटेरस। अब ये जो यूटेरस या फिर यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर दोनों पार्ट्स देखें ओपन हो रहे हैं। एक फेलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट जिसे एस्थमस का नाम दिया, दूसरा फेलोपियन ट्यूब ये है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ओपन हो रहा है कहां पर? हमारे पास जो है यूट्रस के अंदर ओपन हो रहा है, तो ये हमारे पास होगा एस्थमस। अब नेक्स्ट चीज जो है यहां पर मैंने ग्रीन कलर से शो की है ओवरी।
तो ये ओवरी, मैंने उस दिन भी कहा था जब ओवरी पढ़ाया कि ये अटैच्ड होती हैं विद यूट्रस बाय ओवरियन लिगामेंट्स। ये जो बीच में ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं ये हमारे पास है ओवेरियन लिगामेंट्स। तो इन ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू जो ओवरी है वो अटैच्ड होती हैं विद यूट्रस। यहां पर हमारे पास ये जो स्वलन या फिर जो खुला हुआ पार्ट नजर आ रहा है जहां पर मैंने कार्पस लिखा, ये कार्पस कुछ और चीज है, मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन असल में यहां पर ये जो खुला पार्ट है इस पार्ट का नाम है हमारे पास यूट्रस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फेलोपियन ट्यूब है इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा यूट्रस आएगा। यूट्रस के जब हम लोग शेप की बात करें तो ये इन्वर्टेड पी शेप होता है। जो पी है उसको अगर हम लोग इन्वर्ट करें, उल्टा कर दें, तो उस तरह का शेप जो है वो बनेगा किसका? यूट्रस का बनेगा। अब यूट्रस के भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। नंबर 1 फंडस, नंबर 2 कार्पस, नंबर 3 सर्विक्स। हम लोग सर्विक्स को अलग पढ़ते हैं लेकिन सर्विक्स जो है वो असल में इस यूट्रस का एक पार्ट है। यहां पर जो फंडस है ये वो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का जहां पर दोनों फेलोपियन ट्यूब का जो एस्थमस है वो ओपन कर रहा होता है। यहां से ये हमारे पास एस्थमस था ओपन कर रहा है यूट्रस के अंदर, यहां से ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन था एस्थमस था ये ओपन कर रहा है यूट्रस के अंदर। तो वो पोर्शन जहां पर दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ओपन कर रही हैं उस पोर्शन का नाम हमारे पास होगा फंडस। जबकि बीच में जो कार्पस मैंने लिखा ये वो स्वलन पार्ट है, यानी कि कार्पस का मतलब बॉडी, कार्पस या फिर बॉडी भी कहते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस या फिर कार्पस का नाम देते हैं। तो ये जो स्वलन पार्ट खुला सा पार्ट है इस पार्ट का नाम होगा कार्पस। और कार्पस के अंदर होगी इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन कार्पस पार्ट ऑफ यूट्रस। फिर यहां पर कार्पस से नीचे अगर हम लोग आए तो देखें थिन जो है एक नैरो एक पार्ट नजर आएगा ब्लैक कलर का, ये वाला, इस पार्ट का नाम हमारे पास है सर्विक्स। अगर हम लोग सर्विक्स को देखें तो बीच में जो सर्विक्स एक कैनाल है इस कैनाल का नाम होगा सर्विकल कैनाल। अगर सर्विक्स के स्ट्रक्चर में देखें दो ओपनिंग्स हैं, जो अपर ओपनिंग है उसका नाम है इंटरनल ओस और जो लोअर ओपनिंग है इसका नाम हमारे पास होगा एक्सटर्नल ओस। ये ओपनिंग का नाम है, एक ये वाला ओपनिंग है, एक यानी कि यूट्रस जो है जहां पर सर्विक्स में ओपन हो रहा है एक वो वाली ओपनिंग, और एक जो है सर्विक्स जो है जाकर विजाइना में ओपन हो रहा है एक वो वाली ओपनिंग। तो उसमें सर्विक्स ये जो यूट्रस है वो सर्विक्स में जिस ओपनिंग के थ्रू ओपन हो रही है उस ओपनिंग का नाम होगा इंटरनल ओस, जबकि हमारे पास जो सर्विक्स विजाइना के अंदर ओपन हो रहा है उस ओपनिंग का नाम होगा एक्सटर्नल ओस। अब यहां से नीचे जो रेड कलर है ये रिप्रेजेंट करता है विजाइना को। तो नंबर 4 पे हमारे पास होगा विजाइना। अब क्लिक करो। विजाइना की जब हम लोग बात करें तो विजाइना की जब लेंथ देखें तो हमारे पास लेंथ होगी 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। विजाइना असल में फिब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक्ट करेगी बोथ द बर्थ कैनाल एज वेल एज कॉपुलेशन, यानी कि ये साइट है फॉर कॉपुलेशन और ये साइट है बाय फॉर बर्थ कैनाल। अब अगर हम लोग सर्विक्स को विजाइना को देख लें तो विजाइना के अंदर भी एक कैनाल है, जबकि सर्विक्स को देखें तो सर्विक्स के अंदर भी कैनाल है। जो सर्विक्स का कैनाल है उसे हम लोगों ने नाम दिया सर्विकल कैनाल, जबकि जो विजाइना है इसके अंदर जो कैनाल है उस कैनाल का नाम होगा विजाइनल कैनाल। ये विजाइनल कैनाल और सर्विकल कैनाल बोथ एक्ट करेंगे बर्थ कैनाल, ये दोनों मिलकर बनाएंगे बर्थ कैनाल। अब जब हम लोग विजाइना को देख लें तो इसके अंदर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर होगी पार्शियली लाइंड बाय मेम्ब्रेनियस कवरिंग नोन एज हाइमन। द ओपनिंग ऑफ विजाइना इज नोन एज ऑरिफिस। अब ये जो हाइमन है इस हाइमन के लिए हमारे माशरे में बहुत ही अजीब अजीब के जो है क्वेश्चंस होते हैं। बाज लोग यही समझते हैं कि ये जब जिस औरत के
या फीमेल के जो है हाइमन जो है वो बरकरार है तो कहते हैं कि ये औरत जो है वो ठीक है। अगर हाइमन नहीं तो फिर वो कहते हैं कि ये मतलब ठीक औरत नहीं। इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन असल में रियल में ऐसा कोई सीन नहीं है कि हाइमन जो है वो मुख्तलिफ, आप लोग कह सकते हो मुख्तलिफ काम वगैरह के जो एक्टिविटीज है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज की वजह से डैमेज हो सकते हैं, ये रप्चर हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अपने माइंड को हमेशा जो है पॉजिटिव रखा जाए। हमने कहा कि हाइमन के बारे में बात कर रहे थे, तो अब जो है वजाइना की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग का नाम होता है ऑरिफिस। फिर हम देखते हैं अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब खत्म किया तो उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मैन की भी बात की थी। अब ये जो है ये हमारे पास है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। जब हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें फीमेल की, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉन्स प्यूबस की। ये जो मॉन्स प्यूबस है ये हमारे पास होगा एक टिश्यू के बना हुआ एक लेयर है, एडिपोज टिश्यू की लेयर है जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होंगे। अब बीनीथ द मॉन्स प्यूबस देयर इज अ लिप लाइक अ फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट। ये जो फोल्ड ऑफ स्किन है, इस फोल्ड ऑफ स्किन का नाम होगा लेबिया। लेकिन इस लेबिया में अगर हम लोग देख लें तो यहां पर है एक आउटर फोल्ड। इस आउटर फोल्ड का नाम है लेबिया मेजोरा, यानी कि जो लार्ज है, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन है, इस लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन का नाम होगा लेबिया मेजोरा। अब जब हम लोग लेबिया मेजोरा के अंदर देखें तो स्मॉल जो है हमारे पास एक और लेयर ऑफ स्किन होगा जिसे हम लोग नाम देंगे लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का नाम देंगे। इस लेबिया माइनोरा के अंदर ये जो ब्लैक कलर से है लेबिया माइनोरा, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये हमारे पास है लेबिया मेजोरा। इस लेबिया माइनोरा के अंदर अगर हम लोग देखें तो बीच में स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस का नाम हमारे पास होगा वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन लेबिया माइनोरा लेयर्स। अब यहां पर देखें आप लोगों को दो ओपनिंग नजर आएंगे, एक हमारे पास है अपर साइड पर, एक हमारे पास है लोअर साइड पर। तो यहां पर जो अपर साइड पे ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसका नाम होगा यूरेथ्रल ओपनिंग। जबकि डाउनवर्ड अगर आप लोग देखें तो एक और ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम हमारे पास होगा विजाइनल ओपनिंग। अब इस विजाइनल ओपनिंग या फिर ऑरिफिस, इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें यहां पर एक ग्लैंड नजर आएगा। अभी मैंने एक बात की थी कि विजाइना के अंदर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, तो विजाइना के अंदर यानी विजाइनल कैनाल के अंदर कोई भी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, बल्कि हमारे पास जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ग्लैंड है बार्थोलेंस ग्लैंड। ये जो बार्थोलेंस ग्लैंड है, इस बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है? लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये प्रोवाइड करेगा लुब्रिकेशन। फिर अगर देखें आप लोग यूरेथ्रल ओपनिंग, तो इस यूरेथ्रल ओपनिंग के टॉप पर यहां पर यानी कि मॉन्स प्यूबस के नीचे इस लेबिया मेजोरा के साथ यहां पर एक ग्रीन कलर का आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आता है, इसका नाम होता है क्लाइटरस। असल में ये जो क्लाइटरस है सेक्सुअल प्लेजर देगा। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्लाइटरस जो है वो सेक्सुअल प्लेजर देगा। अब ये तो था एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ जो स्ट्रक्चर है, इसके लोअर साइड पर है एनल कैनाल। एनल कैनाल जो है वो प्रेजेंट होगी। इस एनल कैनाल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के दरमियान में जो गैप है, जो स्पेस है, उस स्पेस का नाम हमारे पास होगा प्रीमियम। प्रीनियम, इसका नाम होता है प्रीनियम। अब यहां तक जो था वो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वेजाइना वगैरह, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर एक और छोटी सी चीज जो है, छोटा सा टॉपिक जो है वो रहता है, जो कि हमारे पास है मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड की जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज साइड फॉर द मिल्क फॉर्मेशन, यानी कि बच्चे के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है वो हमारे पास होगी थ्रू मेमरी ग्लैंड।
अब जो बच्चे का फीड मैकेनिज्म है वो असल में होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखना है इस चैप्टर में। तो यहां पर देखेंगे मेमोरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब ये जो है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है। अगर इस मेमोरी ग्लैंड को आप देखें तो इसके जो लेयर है आउटर स्किन जो है, इस स्किन के नीचे हमारे पास फैटी टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होगी। अगर किसी मेमोरी ग्लैंड में ये फैटी टिश्यू ज्यादा है तो इसका मतलब द साइज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड विल बी लार्ज। अगर ये कम है तो मेमोरी ग्लैंड का साइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस फैटी टिश्यू के अंदर जाकर अगर देख लें तो रेड कलर के यहां पर आपको कुछ लोब्यूल्स नजर आते हैं। इन लोब्यूल्स का नाम होता है मेमोरी ग्लैंड, सॉरी मेमोरी लोब्यूल्स। ये जो मेमोरी लोब्यूल है ईच मेमोरी ग्लैंड के अंदर तकरीबन होते हैं 15 से 20। तो दो मेमोरी ग्लैंड्स हैं इन केस ऑफ मैमल्स। तो यहां पर हमारे पास जो है मैमल स्पेशली ह्यूमन, तो ह्यूमन में 2 है, तो एक के अंदर 15 से 20 होंगे। इस मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर थिन वॉल स्ट्रक्चर है, स्वलन सा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं अल्वियोलाई। यहां पर ये जो अल्वियोलाई है इसके अंदर मिल्क बनेगा। जब अल्वियोलाई के अंदर मिल्क बने तो यहां इससे आगे डक्ट निकली हुई है। ये डक्ट आकर इधर एक और स्वलन पार्ट में ओपन होगा। इस स्वलन पार्ट का नाम हमारे पास होगा एम्प्यूला। ये जो एम्प्यूला है, इस एम्प्यूला के अंदर टेम्परेरली यानी कि उस वक्त तक जो है मिल्क जो है वो स्टोर रहेगा जब तक के रिफ्लेक्स एक्शन ना हो, फीडिंग का पर्पस ना हो, उस वक्त तक ये मिल्क इधर एम्प्यूला में स्टोर रहेगा। अब यहां से आगे एम्प्यूला से आगे ये जो दोनों डक्ट्स निकली हुई थी हर एक एम्प्यूला से, ये आगे जाकर एक हो जाती हैं। अब ये आगे जाकर एक होंगी, इस डक्ट का नाम होगा लेक्टिफेरियस डक्ट। यानी कि ये जो एम्प्यूला से आगे डक्ट निकल रहा है, असल में जो मिल्क सिक्रीशन का काम है वो किस वजह से होगा, लेक्टिफेरियस डक्ट से होगा। अब ये डक्ट आकर ओपन होगी यहां पर एक आउटवर्ड प्रोजेक्शन पर। इस आउटवर्ड प्रोजेक्शन का नाम हमारे पास होता है निपल। इस निपल में हमारे पास होगा बीच में हल्का सा सुराख, और इस सुराख या फिर होल की वजह से जो है मिल्क मदर से जो है बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगा। अब अगर हम लोग निपल को देख लें तो निपल के इर्द गिर्द डार्कनेस होती है। ये जो डार्कनेस प्रेजेंट है, इस डार्कनेस का नाम होता है एरियोला। इस एरियोला के अंदर बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड्स होंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द सिक्रीशन ऑफ सीबम। यहां तक ये तो हम लोगों ने बाहर जो मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर थी उसकी बात की। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये तो अटैच्ड है हमारे इंटरकोस्टल मसल के साथ, जिससे जो हमारे पास जो है रिब केज के साथ अटैच्ड है। तो ये होगा मेमोरी ग्लैंड जो है किसके साथ अटैच्ड है, इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन जो इंटरकोस्टल मसल्स के साथ अटैच करवाने वाले मसल्स हैं, उन मसल्स का नाम हमारे पास होता है पेक्टोरेलिस मेजोरा या पेक्टोरेलिस मेजर। ये जो पेक्टोरेलिस मेजर है ये अटैच करवाएगी मेमोरी ग्लैंड को इंटरकोस्टल मसल्स के साथ, जो कि स्टर्नम के साथ जो है वो अटैच करता है। अब मेमोरी ग्लैंड की जब हम लोग नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबर जो है ये वेरी करता है। इसकी पोजीशन की बात करें तो वो भी वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। नंबर अगर ह्यूमन की बात करें तो 2 है, ठीक है ना। और इसी तरह पोजीशन की बात करें तो ये हमारे चेस्ट पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं फीमेल स्पेशली ह्यूमन की केस में। लेकिन बाज जो एनिमल है उसके एब्डोमेन वाली साइड पर भी प्रेजेंट है, जिस तरह काउज है, गोट्स वगैरह जो है, ठीक। इसी तरह बाज के अंदर को क्या कहते हैं कि एब्डोमेन और चेस्ट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह रेट्स है। तो इसकी पोजीशन भी डिफरेंट है और इनकी जो नंबरिंग है आगे वो भी डिफरेंट है। तो यहां तक हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो आज खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक छोटा सा जो टॉपिक रहता है oogenesis, तो वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।